जय माँ दुर्गा। स्वागत है दोस्तों आप सभी को सुभ्रास किचन एंड ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों रात से ही बारिश हो रहा है, गर्मी थोड़ी सी कम है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह हो गया है, मैं आ गई किचन में। तो सुबह का हो गया है 5। अब मैं खिड़की खोल देती हूँ, थोड़ी सी ठंडी हवा आएगी बाहर से। तो ये देखिए दोस्तों, बाहर बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं टिफ़िन बनाना बच्चों के लिए। तो आज मैं बनाऊंगी उनके लिए पास्ता, उनका फरमाइश था कल रात से। तो पहले से ही यहाँ पर मैंने पतीले में पानी गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। बर्तन में निकाल लिया है मैंने पास्ता, अब डाल दूंगी। ये देखिए उबालता हुआ पानी में। पास्ता को पकने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इसीलिए उठ के सबसे पहले यहाँ पर मैंने पास्ता को उबाल लिया था। थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। अब करछी से इसको थोड़ी देर अच्छी तरीके से, ये देखिए, मिलाना होगा इस तरीके से, नहीं तो ये नीचे चिपक जाता है। टिफ़िन बॉक्स को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था, सूखी कपड़े में पोंछ भी लिया था इसको। तो पास्ता में आज मैं डालूंगी मैगी मसाला 2 पैकेट, पहले से ही इस तरीके से काट के इसको रख लिया था। सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए, नहीं तो मेरी दिन बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। साइड में मैंने वाटर बोतल भी रख लिया है। पर सबसे पहले जो ज़रूरी है, इनका टिफ़िन रेडी करना। फ्रिज से निकाल लिया था मैंने दूध, अब बनेगी हमारी चाय। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने पतीला लिया था दोनों के लिए। अभी मैं बनाऊंगी चाय। मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, तो उनको भी उठते ही चाय चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, अभी तक हो गया था सुबह का 5:30। तो चलिए हमारा चाय उबल रहा है। देखिए यहाँ पर मैं डालूंगी थोड़ी सी अदरक। तो दोस्तों मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। तो बन के रेडी है गर्मा गर्म चाय। तो चलिए पास्ता को पकने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हम दोनों पी रहे थे चाय, ठंडी ठंडी लग रही थी। सुबह का वक्त था, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। तो ये देखिए दोस्तों, चाय ख़त्म होने तक यहाँ पर पास्ता भी अच्छी तरीके से उबल गया है। तो मैंने कढ़ाई लिया था, उसमें डाला था थोड़ा सा तेल, ऊपर से डाल दिया था उबाला हुआ पास्ता को, टमाटो केचप डाला, मैगी मसाला, थोड़ा सा नमक उबालते वक्त डाला था तो इसलिए थोड़ा सा ही डाला। बच्चों का फेवरेट यहाँ पर मैंने डाला अमूल चीज़। उनको कोई भी वेजिटेबल्स अगर डाल दो पास्ता में तो वो नहीं खाते, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था। तो ये देखिए गर्मा गर्म दोनों के टिफ़िन में अब मैं पैक कर रही हूँ पास्ता। बड़ी बेटी जाएगी सुबह के 6 बजे और छोटी बेटी जाएगी 7 बजे। पर दोनों का एक ही वक्त में मैंने बना लिया था टिफ़िन और पैक कर लिया था। ये देखिए अब बंद कर देते हैं इसको। तो चलिए मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा नज़ारा था। घर का पीछे वाला हिस्सा का व्यू है। ये देखिए लॉक था, नहीं खुले थे, अभी खोल रही हूँ। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, गर्मी बिल्कुल नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए सवेरे सवेरे अगर इस तरीके से बाहर का नज़ारा मिल जाए दिखने को, हरियाली दिख जाए तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें भी गिर रही थी। जी तो कर रहा था कुछ देर बैठ जाऊं, पर टाइम ही नहीं था, बच्चों को रेडी करना था। तो ये देखिए तो मैं आ गई घर और फिर से ये देखिए बड़ी बेटी ने अपना
बैग खुद ही पैक कर लिया, हर दिन करती है। यहाँ पर मैंने रख लिया है उसका टिफ़िन बॉक्स और वाटर बॉटल। वो चली गई स्कूल। थोड़ा सा पास्ता खा लिया था उसने। अब बारी आई छोटी बेटी की। वो अपना बैग खुद पैक बिल्कुल ही नहीं कर पाती, तो उसका बैग यहाँ पर मैं पैक कर रही हूँ। वो साइड में खड़ी थी और देख रही थी बस। तो ये देखिए सारे बुक्स और कॉपी पैक करने के बाद अब उसको रेडी करना था। यूनिफॉर्म तो वो पहन चुकी थी, उसका बाल बनवाना था बस। वो भी चली गई स्कूल। तो चलिए, दोनों बेटियां जाने के बाद अब मैं कर लेती हूँ पूजा। तो ये हर दिन का रूटीन है दोस्तों। दोनों बेटियों को स्कूल भेजने के बाद मैं पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद खाना बनाना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये भी खा के जाते हैं 8:30 को। तो ये देखिए पूजा हो गया। फटाफट से यहाँ पर मैंने चावल के लिए रख लिया था पानी। थोड़ी सी और चाय पीनी थी, तो यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा लिया था। और यहाँ पर चपबोर्ड लिख के सब्जियाँ काटने लग गई थी। तो ये देखिए अब मैं चढ़ा लूँगी दाल। तो आज मैं बनाऊँगी अरहर की दाल। तो प्रेशर में डाल दिया था पानी। दाल नॉर्मली जैसे दाल बनाते हैं उसी तरीके से अब इसमें डाल देंगे हल्दी। एक टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। नॉर्मली जैसे दाल बनाते हैं बस उसी तरीके से बना के यहाँ पर मैंने प्रेशर में रख लिया था 3 से 4 सीटी आने तक। तो इधर देखिए चावल भी पक रहा है साइड में। तो आज हम बनाएंगे कुंदरू की सब्जी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से तेल, सरसों, प्याज, कुंदरू, ऊपर से डाल दिया नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर और बीच बीच में चलाते हुए इसको 4 से 5 मिनट ढक के इस तरीके से पकाया था। तो तब तक ये देखिए दाल भी गल गया था। तो लंच में आज हम बनाएंगे थोड़े से करेले के चिप्स। तो बस इतना ही दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह का 9 बज गया है। दोनों बच्चे सवेरे से ही चले गए थे स्कूल। मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं स्कूल। तो अभी सारा काम जो है बाद में करूँगी। तो पहले चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आज ब्रेकफास्ट में बाहर से लाया था, इडली लाए थे मेरे हस्बैंड। कल का मिठाई है। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और बाद में बातें करेंगे। तो ब्रेकफास्ट मेरा हो गया। अब मैं आ गई किचन में बचा काम करने के लिए। तो हड़बड़ी में ये देखिए सारी चीज़ें मैंने इधर के उधर रख दिया था। सवेरे ये लाए थे अरहर की दाल, थोड़ी सी मैं पकाई थी। अब बाकी अरहर की दाल को अब मैं डिब्बे में स्टोर करके रख दूँगी। तो सेल्फ में भी सारे डिब्बे ये देखिए इधर के उधर हो गए हैं। तो चलिए उनको भी ये देखिए अब मैं सेटिंग करके रख लिया। हड़बड़ी में दोस्तों मैं इधर का उधर हमेशा कर देती हूँ सवेरे के वक्त। तो साफ बर्तन को अब मैं उनके जगह पर रख दूँगी। बहुत वक्त लगता है बर्तन को सेटिंग करना, मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसी काम में। तो ये देखिए दोस्तों दिन भर का बर्तन इस तरीके से साफ करके रखने में वक्त ही लगेगा। तो चीनी का डब्बा, तेल का कंटेनर जो भी था इधर उधर था। तो आज दूध वाले भैया ने दिया था पनीर। तो आप भी इस तरीके से रखिएगा, ट्राई कीजिए। एक कंटेनर में पानी भर दीजिएगा और उसमें पनीर को स्टोर कीजिए। तो ये बचा हुआ दूध को यहाँ पर मैंने दूसरा बर्तन में रख लिया और इसको साफ़ करने के लिए बाहर कर दूँगी। अब ये पनीर और दूध को फ्रिज में रख देंगे। अगर पनीर को पानी में डुबा के रखोगे तो 4 से 5 दिन तक भी बिल्कुल स्मेल नहीं होता या खट्टा नहीं होता। तो ये देखिए किचन का काम मेरा हो गया। यहाँ पर मैंने दूध को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तो बच्चों का रूम देखिए कितना उथल पुथल मच गया है। ये मेरे हस्बैंड, उनका ड्रेस देखिए चारों ओर बिखर दिए हैं। ये जो है बच्चों के आने के बाद का है। उनका यूनिफॉर्म उन्होंने इस तरीके से ये देखिए बिस्तर में पका दिया था। तो जो भी कपड़ा हमें धोने के लिए मुझे धोना था ये देखिए बास्केट में मैंने इकट्ठा कर लिया है। और ये जो बिस्तर में पड़ा है ये उनका ड्रेस है। ये सारे ड्रेस को ले जाना था लॉन्ड्री में।
तो एक थैली में इस तरीके से गिनते हुए मैंने इसको डाल दिया। जब वो आएंगे तो इसको लेके जाएंगे लॉन्ड्री भैया के पास आयरन करवाने के लिए। गिनते हुए इस तरीके से अगर नहीं भेजोगे तो आते वक्त कपड़ों में ऊपर नीचे हो जाता है कपड़ा। तो अब अच्छी तरीके से साफ कर देंगे बिस्तर को। ये देखिए बिस्तर साफ कर लिया। अब झाड़ू लगा देंगे घर में। तो झाड़ू लगाने के बाद चलिए कपड़े साफ कर लेते हैं। तो ये शाम का वक्त था, दोनों के लिए चाय बना के लाई। दोनों चाय पीते पीते मैं अपनी छोटी बेटी को यहाँ पर पढ़ा रही थी। देखिए छोटी बेटी के पास अगर आप बैठो नहीं तो बिल्कुल ही वो पढ़ने में ध्यान नहीं देती, तो उसके पास बैठना पड़ता है। बड़ी वाली बेटी अपने आप खुद से ही पढ़ लेती है, अगर कोई डाउट हो तो बुला दिए, पर छोटी बेटी के पास बैठना ही पड़ता है। शाम हो गया है दोस्तों, तो मुझे जाना है आज फैंसी स्टोर, तो इसलिए खाना जल्दी बना दूंगी। सुबह का दाल बचा था तो उसी दाल से दालमा बना दूंगी। आटा को गूंद के रख लूंगी और फिर जाऊंगी। सिर्फ आने के बाद रोटी ही करना है। तो चलिए ये देखिए सब्जियां निकाल ली है फ्रिज से, अब दालमा बना के रख। तो दोस्तों दालमा में डालूंगी लुबिया, कद्दू, बैंगन, फूल गोभी, परवल। तो मैं डालमा बना के सोचने के लिए डालमा बनाने के सोच ही रही थी, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर सारे वेजिटेबल्स को काटा था। पर रात में हम खाए संतला और रोटी। तो ये देखिए प्रेशर में थोड़ा सा तेल जीरे का तड़का डाल के इसी तरीके से सारे वेजिटेबल्स को डाला था। बीच बीच में इसको इस तरीके से थोड़ी देर के लिए मैंने भूनता रहा इसको। ये देखिए सारी वेजिटेबल को 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से भूनते रहेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने निकाल लिया था आटा गूंदने के लिए। थोड़ा सा नमक डाल देंगे सब्जी में और थोड़ा सा आटा में। हड़बड़ी में मैं बना रही थी खाना, मुझे जाना था फैंसी स्टोर, बच्चों के लिए कुछ लाना था। तो यहाँ पर देखिए एक टमाटर डालेंगे, हल्दी, मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डालमा मसाला डाला था डालमा के लिए। तो ये मैं आ गई फैंसी स्टोर से। ये देखिए बच्चों के लिए लेके आई थी, तो इनको डालमा पसंद नहीं आया। ये बोले डालमा मत बनाओ, ऐसे ही संतला खाएंगे रोटी के साथ। तो रात को हम लोग ने खाए रोटी और संतला। तो ये देखिए बच्चों के लिए लाई थी मैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यही रखते हैं, कल मिलेंगे। तो तब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।